क्लास के तहत सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि आप लोगों को एक सबसे इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण टॉपिक अब यहाँ पढ़ाने चल रहे हैं, जिसके बिना सेंटेंस हमारा पूरा नहीं होता। मतलब सेंटेंस का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट हम कह सकते हैं कि उससे सेंटेंस बना सकते हैं, बट अदर वर्ड से हम सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। और वो टॉपिक हमारा है, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के तहत लेते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा है, और एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो टॉपिक हमारा है वर्ब है। ठीक है, अभी तक जो आपको पढ़ाया गया इसको ध्यान रखिए। हमने आपको आर्टिकल पढ़ाया, नाउन पढ़ाया, प्रोनाउन पढ़ाया, ठीक है, एडजेक्टिव, वर्ब। अब एडजेक्टिव तक तो पढ़ा लिया, लेकिन अब हमारा वर्ब टॉपिक स्टार्ट होता है। और ये वर्ब क्या है, थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक है, इसमें बहुत सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। अभी अब ध्यान रखिए, मान लीजिए हमने वर्ब लिखा। वर्ब है क्या, इसको समझ लीजिए। ये कहा गया लैटिन वर्ड, ठीक है, वर्बम से बना है। क्या है, वर्बम। वर्बम मतलब होता है ना इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण। जबकि ध्यान दीजिएगा, इससे हम डिराइव करते हैं वर्बम से डीड्स और एक्शन। डीड्स और एक्शन मतलब जो पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है ना, ये लैटिन वर्ब वर्बम से डिराइव्ड किया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, डीड्स और एक्शन। हम कहते हैं इंपॉर्टेंट इसलिए कर दिया गया, लैटिन वर्ड में वर्बम को इंपॉर्टेंट माना गया कि इसके बिना सेंटेंस हमारा नहीं बनता। चलिए अब हम क्या करते हैं, हम डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन ऑफ द वर्ब, क्रिया की डेफिनेशन क्या होती है इसको समझ लीजिए। हम कहते हैं द पार्ट्स ऑफ स्पीच, द पार्ट्स ऑफ स्पीच which shows action or deeds is called आपका क्या हो गया, वर्ब। मतलब वो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमारा क्या शो करता है, या तो एक्शन को शो करता है या डीड्स को शो करता है, वो हमारा क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। क्लियर। अब एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए हमने लिखा क्या, जैसे लिखा गया प्ले, लिखा गया राइट, लिखा गया सिंग, टीच। ये सब क्या है, हमारे वर्ड है। अगर प्ले मतलब क्या हो गया, द एक्शन, ठीक है, ऑफ राइटिंग, जो हम लिखते हैं ना, वो लिखने की क्रिया होती है, वो हमारा प्ले होता है। नहीं, प्ले मतलब खेलना होता है। राइट मतलब लिखना, सिंग मतलब गाना, टीच मतलब पढ़ाना। ये सब क्या है, हमारा पार्ट्स ऑफ वर्ब है। अब इसी को कह दिया कि हम सेंटेंस बनाना हुआ, हमने लिख दिया क्या, प्ले। अब प्ले मतलब क्या हो गया, खेलो। अब यहीं पर लिख दिया क्या, टू प्ले। टू प्ले मतलब क्या हो गया, खेलना। प्ले सेंटेंस हो गया, टू प्ले खेलना एक वर्ड बन गया, ठीक है, आपका टू प्ले बन गया। तो अगर हम जाते हैं डेफिनेशन में, तो हम यही पाते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमारा एक्शन शो करता है। एक्शन का मतलब कार्य होता है, डिड्स का मतलब कर्तव्य होता है। कर्तव्य का मतलब होता है करने का, हम तरीका भी बता सकते हैं सिंबॉलिक रूप में, उस सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया। अब यहां पर हम एक चीज और लेते हैं, आपको बताते हैं, वो क्या है, बिहेवियर ऑफ नेचर। किस पर हम जाते हैं, बिहेवियर ऑफ नेचर। नेचर नहीं, बिहेवियर ऑफ वर्ब, क्रिया की प्रकृति, या बिहेवियर ऑफ नेचर ऑफ वर्ब। देखिए हम क्या कहते हैं ना, जनरली वर्ब बिहेव्स इन प्लूरल। क्रिया जो होती है सामान्य प्रकृति उसकी क्या होती है, प्लूरल की होती है। टू चेंज इट इनटू सिंगुलर
into singular, we use yes और es. हम इसको मतलब क्या करते हैं, सिंगुलर में बनाने के लिए yes या es में परिवर्तित करते हैं. अब आप इसको नोट कर लीजिएगा. अब इसके बाद हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिए. जैसे लिखा गया, मान लीजिए आपको जब नाउन पढ़ा रहे थे ना, नाउन में याद होगा, नाउन का नेचर हम बताए थे. नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है. और वर्ब क्या होती है, प्लूरल होती है, ठीक है. जैसे मान लीजिए हमने यहाँ बॉय लिख दिया, बॉय देखिए क्या है, सिंगुलर. और लेकिन हमने यहाँ पर प्ले लिख दिया, प्ले क्या है, प्लूरल, ठीक है. अब देखिए इसमें क्या है, अगर हम यस या यस जोड़ देते हैं, ठीक, मान लीजिए हमने इसमें प्लस यस कर दिया, आपका बॉयज हो गया, ये आपका क्या बन गया, प्लूरल, ठीक है. यहां पर प्ले है, हमने इसमें यस जोड़ दिया, आपका क्या हो गया, प्लेज. अब ये क्या हो गया आपका, सिंगुलर. तो मतलब अब हम ये दोनों में एक रिलेशन देख रहे हैं. वो रिलेशन हमारा क्या है कि नाउन हमारा सिंगुलर होता है, वर्ब हमारी क्या होती है, प्लूरल. नाउन में यस या यस जोड़ करके हम प्लूरल बना लेते हैं, और वर्ब में यस या यस जोड़ के हम इसे क्या बना लेते हैं, सिंगुलर बना लेते हैं. ये आपको नेचर या बिहेवियर से पता चल जाता है. जैसे क्या होता है, हमने नाउन में आपको बताया था, कुछ नाउन हमारे ऐसे होते हैं जो केवल सिंगुलर में ही रहते हैं, कुछ नाउन हमारे ऐसे होते हैं जो केवल प्लूरल में रहते हैं. मतलब उनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, वैसे वर्ब में ही होता है. जैसे इज कह दिया गया, सिंगुलर है. आर कह दिया गया, प्लूरल है. जैसे हैड कह दिया गया, सिंगुलर और प्लूरल दोनों है. जितनी मॉडल वर्ब हमारी है वो क्या होती है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में प्रयोग की जाती है. जैसे विल है, वो सिंगुलर के रूप में भी होगी और प्लूरल के रूप में भी होगी. तो ये आपको नाउन का सामान्य बिहेवियर पता होना, मतलब वर्ब की सामान्य बिहेवियर आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए. क्लियर हो गया. ये चीज आपको ध्यान में रखना है. बाकी चीजें आपको डिक्शनरी से जहां से भी मिलती है उसको हमको लर्न करने की जरूरत पड़ती है. ठीक, चलिए अब इतनी चीज हो गई. इसके बाद आता है हमारा काइंड्स ऑफ नाउन. तो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि नाउन के काइंड कितने होते हैं और उसकी स्टडी हमको आगे करनी है. तो अभी आज का जो हमारा क्लास है वर्ब का इंट्रोडक्शन क्लास था, और आप लोग इसको पढ़िए, समझिए तथा कंटिन्यू बने रहिए. ठीक है, आपको आगे महत्वपूर्ण चीजें इंग्लिश से रिलेटेड बताई जाती रहेंगी. ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास.